सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। ज्ञान सरोवर से उठा विश्व शांति का स्वर, संतों ने किया महामंथन। जब दुनिया बाहरी साधनों में शांति तलाश रही है, तब ज्ञान सरोवर परिसर की शांत वादियों में संत महात्माओं और आध्यात्मिक विभूतियों ने आत्म परिवर्तन के माध्यम से विश्व परिवर्तन का मार्ग सुझाया। ब्रह्मा कुमारीज के धार्मिक प्रभाग द्वारा आयोजित आध्यात्म एवं राजयोग के बल से वैश्विक शांति विषय पर 5 दिवसीय सम्मेलन एवं शिविर का समापन विश्व शांति का मार्ग, रूप परिवर्तन से समाज परिवर्तन विषय पर हुआ। समापन सत्र में धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण भाई ने कहा कि आत्मचिंतन, राजयोग और श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। कार्यक्रम में फरीदाबाद के संत स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज, धर्म एवं ज्योतिष के प्रख्यात विद्वान धर्माचार्य श्री कुंवरपाल मोदीविल जी महाराज, अनेक संत महात्माओं ने सहभागिता की। वहीं दिव्य शक्ति अखाड़ा महाराष्ट्र के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी महाराज, सतना के महामंडलेश्वर आचार्य परमानंद जी महाराज, श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा प्रयागराज के महामंडलेश्वर रमापुरी जी महाराज सहित संतों ने अपने विचार रखे। अब अगर हमें विश्व परिवर्तन करना है तो सबसे पहले यहाँ विचार परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि विचारों में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचारों से ही हमारे बोल बनते हैं, विचारों से ही हमारे कर्म बनते हैं। एक सीक्वेंस है। अगर आप विश्व परिवर्तन की कड़ी में अंदर जाना चाहते हैं तो इसकी कड़ी है, सबसे पहले हमारे चेतना का परिवर्तन करना पड़ेगा। जो शांति का एक केंद्र है, अंदर आते ही सारे विकार बाहर रुक जाते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी और सात्विकता जो हमें प्राप्त होती है वो कहीं पर भी नहीं होती। तो हमारे अंदर ही सतयुग है। हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं। हमने बस सोच बना रखी है कि हम कलयुग में जी रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, इस समय आप शांत नहीं बैठे, आप नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है वह नृत्य कर रहा है, अनवरत नृत्य कर रहा है। आपकी बुद्धि के विचार यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, भले ही आप शरीर से यहाँ हो, मस्तिष्क से कहीं और हो सकते हैं। उधर का भोजन अन्नमय है, वानस्पतिक है। बुद्धि का भोजन सद्विचार है और ईश्वर का भोजन भजन है, उसका नाम है। यदि उसे पाना है तो उसके नाम में लीन होना पड़ेगा। और कब होना पड़ेगा? जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। यानी बुद्धि से आपको निर्मल होना पड़ेगा, हृदय से पवित्र होना पड़ेगा और भावनाओं से सच्चरित्र होना पड़ेगा, स्नेह होना पड़ेगा। एक स्वार्थ मेरे रूप में, मेरे शब्दों में इस प्रकार भी मैं व्यक्त करता हूँ। आज विश्व को सबसे अधिक आवश्यकता बाहरी साधनों की नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मिक शांति और सकारात्मक चिंतन की है। राजयोग हमें यह सिखाता है कि जब मन शांत होगा, विचार पवित्र होंगे और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानेगी, तभी परिवार में शांति, समाज में सद्भावना और विश्व में शांति स्थापना होगा। आश्रम बन रहे हैं, पीछे जा नहीं सकते, आगे कुछ मिला नहीं, बीच में अटके हुए हैं और परमात्मा भी नहीं मिला। ये स्थिति है आज संतों की और गुरुओं की। जबकि संत होता क्या है? सम अंत, दुख सुख से परे हो जाए, जो ईर्ष्या और प्रेम से भी परे हो जाए, धन के अभाव से और धन से परे हो जाए, लाभ हानि से परे हो जाए, यश अपयश से परे हो जाए, मान अपमान से परे हो जाए, सम उसके बीच में आ जाए, संतुलन में आ जाए, उसे कहते हैं संत। एक वही है सर्वज्ञ, ज्ञान का सूर्य वही है। वही बता सकता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। यहाँ सब किसी न किसी के अंदर कोई न कोई कमी है, या कोई किसी पर अंगुली उठाने के लायक नहीं है। इसीलिए हमें सबसे पहले स्वयं पे कार्य करना है, स्वयं को बदलना है, स्वदर्शन करना है, स्वचिंतन करना है,
स्वयं अवलोकन करना है, स्वयं का बोध करना है, तब जाकर के हमारे समाज का परिवर्तन, हमारे घर का परिवर्तन, हमारे विश्व का परिवर्तन होगा। समापन सत्र में सोलापुर की सब जोन प्रभारी बी.के. सोमप्रभा दीदी ने अध्यक्षता की। मथुरा के संत श्री पूर्णानंद गिरी जी महाराज तथा स्पिरिचुअल एंड वेलनेस यूनिवर्सिटी इंदौर के कुलपति महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी विजय कुमार जी महाराज विशिष्ट अतिथि रहे। राजयोग शिक्षिका बी.के. पार्वती ने सभी को योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर, आध्यात्मिक चिंतन एवं विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित हुई। हमें हर एक व्यक्ति का गुण ग्रहण करें। जैसे हंसक क्षीर न्याय कहा जाता है, उस अनुसार सबके एक एक गुण हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम दैवी गुणधारी बन सकते हैं। तो ये दैवी गुणों को धारण करना बहुत ही जरूरी है। हम अपने विचारों का परिवर्तन करेंगे, हमारे विचारों को बदलेंगे। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि जो विकार हैं, उनको हम अंदर से निकाल करके फेंक देंगे और हम अच्छे गुणों को धारण करेंगे। इंदौर में बाहरी गुलामी से मुक्ति के बाद अब विकारों की बेड़ियां तोड़ने का आह्वान। ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. अनीता दीदी ने कहा कि देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता तब होगी जब हम स्वयं को व्यसन, विकार और बुरी आदतों की गुलामी से मुक्त करेंगे। आगे मेडिकल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बी.के. उषा दीदी ने संस्थान द्वारा चलाए जा रहे 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान की जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और विभिन्न संस्थानों में युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त जीवन का संकल्प कराया जा रहा है। अंत में राष्ट्रध्वज फहराकर सभी ने राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय नशा मुक्ति का संकल्प कराया गया। तो वास्तव में स्व माना आत्मा और तंत्र माना राज्य। मुझे आत्मा का स्वराज्य, तो वो जब आत्मा का तंत्र जब सही होगा, स्व पर शासन होगा, तब फिर हम बुराइयों से मुक्त होंगे, है ना। तो बाबा ने हम सबको सच्ची स्वतंत्रता बताई है कि जब हमारा मन तंदुरुस्त होगा, ज्ञान से भरपूर होगा, तो आंतरिक खुशी ही हमारी सच्ची स्वतंत्रता है। भोपाल में स्वतंत्रता दिवस पर स्वर्णिम भारत का संकल्प। भोपाल स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सुख शांति भवन मेडिटेशन सेंटर नीलबर्ड में स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत और स्वर्णिम भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया गया। साथ ही 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत नशे की गुलामी से आजादी का संकल्प भी कराया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक पुरुषोत्तम धीमान, उद्योगपति रमेश बच्चानी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सुख शांति भवन की निदेशिका बी.के. नीता दीदी ने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता मन की नकारात्मकता, तनाव, भय, क्रोध और कमजोरियों से मुक्त होने में है। बी.के. राम कुमार एवं बी.के. आराधना ने भी अपने भाव रखते हुए सभी को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई। कार्यक्रम में लघु नाटिका भारत माँ की तरुण पुकार के माध्यम से चरित्रवान, कर्मठ और ईमानदार बनकर राष्ट्र को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ब्रह्मा कुमारीज चंडीगढ़ का दौरा किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज पंजाब जोन की निदेशिका बी.के. उत्तरा दीदी ने उन्हें पवित्र रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं दी और संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आने का स्नेहपूर्ण निमंत्रण दिया। मुलाकात के दौरान आध्यात्मिक सद्भाव, शांति और भाईचारे से जुड़े विभिन्न विषयों पर आत्मीय चर्चा हुई। इस सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाने तथा समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया।
ब्रह्मा कुमारी दिल्ली लॉरेंस रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके लक्ष्मी दीदी को उत्कृष्ट नेतृत्व, जनसेवा तथा शांति, पवित्रता और सामाजिक परिवर्तन के प्रति समर्पण के लिए नई दिल्ली स्थित संविधान क्लब ऑफ इंडिया में ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदान किया गया। समारोह में सेंट्रल एजुकेशनल डेवलपमेंट पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अविनाश डी शकुंडी सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सम्मान के माध्यम से आध्यात्मिक मूल्यों, आत्म परिवर्तन और समाज सेवा के क्षेत्र में बीके लक्ष्मी दीदी के योगदान को सराहा गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग के 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया। इस अवसर पर बीके लक्ष्मी दीदी, बीके शिवानी एवं बीके गुंजन ने मंचासीन गणमान्य अतिथियों को पवित्रता की राखी बांधी। ब्रह्मा कुमारीज के हस्तसाल सेवा केंद्र में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद राखी यादव अपने युगल के साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। केंद्र प्रभारी बीके भावना दीदी ने उनका स्वागत कर ईश्वरीय सौगात एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पार्षद राखी यादव ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा है और हम सभी भारतीयता के एक रंग में एकजुट हैं। बीके भावना दीदी ने कहा कि विकारों, क्रोध, लोभ, मोह और नशे की गुलामी से मुक्त होना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। कार्यक्रम में बीके सदस्यों द्वारा देशभक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए गए। 100 से अधिक बीके भाई बहनों की उपस्थिति में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान हुआ। समापन पर सभी ने नशा मुक्त भारत बनने की सामूहिक प्रतिज्ञा ली। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में कहीं एक कोना ऐसा होना चाहिए जहाँ पर अपने आप को लाकर रोक दें, ठहरा दें, तो वो ये जगह है। तो हमेशा आते रहिए और हम ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे और इसी तरह से कोई भी जो छोटे मोटे बड़े पर्व है सब मिलकर मनाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के तहत नीमच जिले में व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, कोचिंग संस्थानों, फैक्ट्रियों और सामाजिक संगठनों में लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक कर आजीवन नशा मुक्त रहने का संकल्प कराया गया। नीमच सब जोन की संचालिका बीके सविता दीदी एवं सब जोन निदेशक बीके सुरेंद्र भाई के नेतृत्व में नीमच के साथ मनासा, रामपुरा, पिपलिया मंडी, मल्हारगढ़, जावद, जीरन और नारायणगढ़ के सेवा केंद्रों पर भी जागरूकता कार्यक्रम हुए। अभियान के तहत अब तक विभिन्न स्थानों पर हजारों लोगों ने नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा ली है। रामपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्टेडियम में करीब 1800 लोगों ने नशा मुक्त रहने का संकल्प लिया। इसके अलावा जिले के अन्य स्कूलों, शिक्षण संस्थानों एवं कार्यस्थलों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिज्ञा ली। मैं स्वस्थ, मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का निरंतर प्रयास करूंगा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।